आज से मैंने अपना रूटीन फिर से शुरू कर दिया। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना। बेबी छोटा होने की वजह से बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था। और लाइफ में हेल्थी रहना है तो सुबह उठ के एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। मैं तो सोच रही हूँ बच्चों की स्टार्टिंग से हैबिट बनाना ज़रूरी है कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करें। आज का वर्कआउट मैंने यहीं पे फिनिश किया और फिर शुरू किया काम मैंने चाय बनाने से। चाय के साथ ही आज मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बना लिए थे क्योंकि आज लंच घर पे नहीं करना। और चाय पीने के बाद फिर झाड़ू पोछा का काम किया। फिर जेसिका को ब्रश करवाया और मैंने ब्रश किया। और जेसिका हम दोनों तो नहा लिया। और फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का मन था तो मम्मी जी बोले चलो गुरुद्वारा साहिब सब चलते हैं। और हम सब जाने के लिए हो गया रेडी। अब हम सब जाने के लिए हो गए रेडी और जाते जाते हमें 1 घंटा लग गया था और वहीं पहुंच ही गए गुरुद्वारे साहिब। सबसे पहले हम सब ने अपने अपने जूते जमा करवाए और फिर लगे लाइन में। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मम्मी जी तो शाम तक यहीं रहने वाले हैं क्योंकि मम्मी जी को चुपैरा साहिब पाठ करना है तो इसलिए बाय बोले और चले गए। फिर हम सब गए गुरुद्वारे माथा टेका और बच्चों को लेकर थोड़ी देर बाहर बैठे। फिर पहुंच गए लंगर घर और बहुत मन कर रहा था लंगर की सेवा करने का और बच्चे कहाँ करने देते हैं। फिर होगी घर आने की तैयारी और हस्बैंड बोले आप सबको मैं घर नहीं लेकर जाऊंगा, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है। मैं तो सोच में पड़ गई पता नहीं किस चीज़ का सरप्राइज। और लुधियाना घंटाघर के पास गुजरे तो समझ में आया कुछ अलग ही सरप्राइज होगा और आखिरकार पहुँच ही गए सरप्राइज के पास। ये है सरप्राइज। सबको चिड़ियाघर लेकर आए हैं। फिर आगे चलते गए और मुझे तो यहाँ कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सूखी झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। ये गांव में भी देख सकते हैं सूखी झाड़ियाँ, पैसे लगाने की क्या ज़रूरत। मैं तो बैठ गई आराम से और हस्बैंड बोले कि आगे तो चलो। और आगे देखा तो एक तेंदुआ दिखा और वो भी बेचारा गर्मी से बाहर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंदर ही बैठा था। और आगे चलते गए तो कुछ हिरन वगैरह भी दिखे। मम्मी वाह फिर ते छां कर लेने बाबू आज इसका नेचर दिखाना है। और जेसिका तो चलती चलती इतनी थक गई कि बोली मम्मा पापा मेरे से चला ही नहीं जा रहा था और वहीं बैठ गई। और मुझे जहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही, हर पेड़ों पे एक छोटे छोटे पक्षियों के घर बने हुए थे और देख के बहुत अच्छा लगा। फिर हो गई घर आने की तैयारी और जेसिका तो अभी भी बोल रही थी मेरा जाने का मन नहीं है और वहीं बैठ गई एक जगह पे।